I found sleep, I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. Um, and like waking up was a struggle. I didn't enjoy, and in fact I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. Um, हमारे देश का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसके साथ एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे लगता है कि अब कुछ अच्छा भला हो ही नहीं पाएगा, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कॉम्पीट नहीं करना, अब बस हो गया, अब तो जीने की भी शायद इच्छा नहीं है। ये जो बिस्तर है, ये जो चार दीवारें हैं, वही मेरा सेफ स्पेस है, मैं वही रहना चाहता हूँ या मैं वही रहना चाहती हूँ। क्या आपको भी कभी कभार इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग फील होता है कि समझ ही नहीं आता कि आगे एक्चुअल में करना क्या है, या फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती? तो हो सकता है कि ये अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन लेजीनेस से काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, सैडनेस से काफी ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि आई एम वेरी सैड टुडे, आज मैं बहुत दुखी हूं। तो इस स्टेटमेंट की जगह लोग आजकल यूज करने लगे हैं कि आज तो मैं डिप्रेशन में हूं, जिसमें डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है। और ये मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब हवा की या इंटरनेट की बातें नहीं है। आई एम क्रेडिबल इनफ टू डायग्नोस कि मैं बातचीत कर सकूं इन सारे डिसऑर्डर्स पे, जिसके चलते आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे बात करने वाले हैं डिप्रेशन की, जो कि एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसान को पूरा परेशान करके रख देता है और उसकी जो कैपेसिटीज हैं वर्किंग, वो भी काफी मेजरली इम्पैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं अर्ली साइंस की कि ऐसे क्या क्या सिंबल्स हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, तो अगर आपका कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा, आपका अकेले रहने का मन कर रहा है, तो हो सकता है इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन। अगर आपकी जो डेली चोर्स की एक्टिविटी है, यानी कि आपके जितने भी डेली टास्क हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, इसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको डिप्रेशन है। इसी के साथ साथ अगर आप में सुसाइडल थॉट्स भी हैं, तो आपको अभी के अभी बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप इस स्टेज तक जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि कई सारे लोगों में जो डिसइंटरेस्ट है वो मेजरली हर चीज को लेके ही होता है। और फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हाई फंक्शनल डिप्रेस भी होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिल करके बनाती हैं एक ऐसा जाल जो कि एक एस्पिरेंट को, एक इंडिविजुअल को ट्रैप कर सकता है इन अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल ऑफ ब्लेम्स, सेल्फ ब्लेम्स एंड नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग विद आवरसेल्व्स। यानी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हर परिस्थिति को बस ब्लेम करते रह जाएंगे। और ये जो ट्रैप होता है वो इन साइंस की वजह से ही मेजरली डेवलप होता है हमारी लाइफ में और हमारी लाइफस्टाइल में। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आप दुखी हैं, लेजी हैं या आप डिप्रेस्ड हैं? तो सबसे पहले डिप्रेशन होने के लिए आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम तक ये सारे साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो अपने अंतर्गत होने चाहिए। काफी एक जेनेरिक टर्म है जो मैंने आपको बता दी है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है। आपका डिसइंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ 4 हफ्ते तक जो है आपका जो डेली कोर्स है उसमें अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ भी यहाँ पे नोट होती है। आपका जो पार्टी, आपका जो सोशल लाइफस्टाइल है, जो आपका सोशल सर्कल है वो कैसा है, हर चीज़ को बेसिकली नोट करके इम्प्लाई किया जाता है। बट अगेन, अगर आप किसी एक प्रॉब्लम लेवल पे भी हैं, हमारे साइकोलॉजी में कहा जाता है कि एक लेवल होती है डिसऑर्डर की लेवल, एक होती है प्रॉब्लम की लेवल। तो अगर आप एक प्रॉब्लम लेवल पे हैं तो जो अर्ली साइंस मैंने आपको बताया आप उनसे डील कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने की बात पे अगर हम आते हैं तो डिप्रेशन और सैडनेस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो पता होनी चाहिए कि डिप्रेशन जो है वो एक क्लिनिकल कंडीशन है, वहीं सैडनेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आप किसी भी चीज को लेके जो है दुखी हो गए। डिप्रेशन काफी पर्सिस्टेंट है, सैडनेस टेम्पररी है। जो डिप्रेशन है वो आपको फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स देगी, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वर्किंग एफिशिएंसी ये सब डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वहीं पर सैडनेस जो है वो आपकी जनरल फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस है कि आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं। डिप्रेशन का आपके ब्रेन पे
बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। वहीं पे सैडनेस का माइल्ड इम्पैक्ट होता है जो कि ओवर द टाइम ओवरकम किया जा सकता है बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इनटू सर्टेन एक्टिविटीज। डिप्रेशन रिक्वायर्स प्रोफेशनल हेल्प एट ऑल टाइम्स। आप बिना प्रोफेशनल हेल्प के एंड इफ रिक्वायर्ड मेडिसिन के रिकवर नहीं कर सकते डिप्रेशन से, जबकि सैडनेस जो है उसका माइल्ड इम्पैक्ट होता है और रिजॉल्व हो जाती है नेचुरली ही ओवर द टाइम आफ्टर यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू एक्टिविटीज दैट गिव यू प्लेजर, दैट गिव यू हैप्पीनेस। जो डिप्रेशन है वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल कोर्स की वजह से हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों में पाया गया है कि जिन लोगों के जीन्स में जो डिप्रेसिव टेंडेंसी देखी गई है पेरेंट्स में, और जो पेरेंट्स के ऊपर और एंसेस्टर्स होते हैं उन सब में, उन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा होती है बजाय उनके जिनमें ये जो जीन्स पे इस डिसऑर्डर की फाइंडिंग नहीं की गई है। वहीं पे सैडनेस की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली इवेंट से ट्रिगर होती है जिसको हम डील कर सकते हैं। डिप्रेशन के केस में आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, आपको बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको रिकनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पे सैडनेस जो है वो हम बेसिक इमोशन से और बेसिक एक्टिविटीज से जो है वो डील कर सकते हैं। वहीं पे आपकी जिस भी प्रकार की इंटेंसिटी होगी डिप्रेशन की, उसी प्रकार से जो आपको प्रोफेशनल इंसान है, जो आपका थेरेपिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, वो आपको उस हिसाब से डील करेगा। पर वहीं पे सैडनेस के लिए आपको ज़्यादा इतना टू एंड फ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिफोर मेकिंग अ कॉन्क्रीट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कि आप डिप्रेस हैं या सैड, क्योंकि उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है इवन आपकी भी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही मैनिफेस्ट होता है एंड टुवर्ड्स द एंड ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं ओवर द टाइम कि आपने जो बोला है वही हो जाता है। तो लेट्स जस्ट निगेट द फैक्ट कि हम जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्वाइट ना करें, बल्कि उनको ऐसे मैनिफेस्ट करें कि वो हमसे दूर ही जाती जाएं। हम समझते हैं कि जब आप इतने डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मेजरली ये सारे इश्यूज आते हैं, कई सारी डिप्स देखने को मिलती हैं परफॉर्मेंस में भी। कई बार ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ। तो उस परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, टीम अनअकैडमी आपके साथ है। आपको जब चाहिए आप हम तक आ सकते हैं, हम आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरी आपकी प्रेपरेशन में हैंड होल्डिंग देंगे कि आपको यहाँ से ये पढ़ने की ज़रूरत है से लेके आपको वहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो नेसेसरली क्रैक हो जाए। उसके साथ साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व करने का आइडिया रखते हैं, और आपको ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो अगर आप 26 और 27 के लर्नर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, वरना हम एनीवे आप तक ऐसी सारी टेक्निक्स भी लाते रहेंगे जिससे आप खुद से खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में इंडल्ज कर पाएँ, एक ऐसी जगह पहुंचा पाएँ जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन है और जो उसकी तैयारी है उसमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी किसी भी मोड पे या किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेपरेशन टाइम में आती है तो आप मुझे या तो मेल लिख सकते हैं या फिर आप अपनी दिक्कतें इस नंबर पे बता सकते हैं। इसी के साथ जो है मैं आज इस सेशन का एंड करती हूँ। आई होप कि ये जो सेशन रहा हो उससे आप अपने आप को जनरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो रहा, बिकॉज अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है तो हो सकता है कि उससे आपकी जो प्रेपरेशन है वो इम्पैक्टेड रहे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म से बेसिकली कोर्स खरीदना है तो आप ये कोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया ही यही है कि हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करें और हर एग्जाम को जिसको भी हम इंटेंड करते हैं अपीयर होने का उसको क्रैक करें। तो with this is me Nandini, your educator, friend, mentor, signing off for the day. Thank you so very much for watching.